इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में दिखे कई सारे सितारे। सबसे पहले यहाँ पहुंचे राजकुमार राव, जिन्होंने मीडिया से बात की और बताया उनको इस शो से जुड़ के कैसा लग रहा है। बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। मैंने काय पोछे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से। मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना। तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वाज मोर देन हैप्पी। और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है। म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म। उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है। सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग। राजकुमार ने बताया कि उनकी लाइफ में म्यूजिक का क्या रोल है। मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेस में। और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है। अगर हम फिल्में भी देखें, अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है। हालांकि बहुत फिल्म हैं जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ। और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया। तो मुझे तो बेहद बेहद पसंद है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक। राजकुमार की फिल्म वाइट टाइगर, जिसको इंटरनेशनली अप्रिसिएशन मिल रहा है, इस पर इन्होंने अपना रिएक्शन शेयर किया। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है। और रवीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है। और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी, एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंची है और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में। आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग फॉर द वाइट टाइगर एंड माई परफॉर्मेंस एंड एवरीबडीज परफॉर्मेंस। राज ने यह बताया कि हमारे समाज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे किल करना चाहिए। बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए। लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें। एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है। राजकुमार ने यह भी बताया कि जल्द ही थिएटर में इनकी फिल्म आने वाली है। रूही अफ़ज़ा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस रिज्यूम होने का, खुलने का। और अभी वापस खुले हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है। तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स। राजकुमार ने अपने आउटफिट के बारे में भी बात की। ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है। और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को, शांतनु निखिल से। और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ। उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं, मैंने कई बार पहना है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन। इट्स प्योर, इट्स वेरी वेरी इंडियन द होल आउटफिट। राज ने अपने टीम मेंबर के बारे में बताया। मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं, दिव्य भास्कर से। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है। राज ने बताया कि गुजरात से उनका क्या कनेक्शन है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। मैंने काय पोछे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है। और वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से। आखिर में राज ने बताया कि लॉकडाउन में उन्होंने क्या क्या मिस किया। ऑनेस्टली मैं रेड कारपेट पे वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म्स देखना मिस करता था। वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है। पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पे मिला। और मैंने बहुत कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट देखा, अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, जितना मैं काम कर सकता था। और आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था। इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक for me and I think for the whole planet to just rejuvenate and to because बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था planet को, बहुत हम we were taking it for granted। तो ये एक ब्रेक चाहिए था।
श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर भी दिखे इस इवेंट पर। श्रद्धा ने बताया कि इस शो में वो दिल्ली को सपोर्ट कर रही है। साथ ही सिद्धार्थ ने कहा कि लॉकडाउन के बाद एक साथ आना एक रिलीफ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे डैड दिल्ली से है, तो दिल्ली हमारा दूसरा घर है, तो हम बहुत एक्साइटेड है और म्यूज़िक एक हमारी फैमिली का बहुत अहम बड़ा हिस्सा है, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड टू डू इट विद माई ब्रदर विद माई डैड, इट फील्स रियली नाइस। इतने सारे जन मतलब इतने टैलेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, दे हैव डिफरेंट सिंगर्स और अलग अलग टैलेंट सब साथ में एक ही मंच पर आए हैं। आज मैंने इतने सारे वैनिटीज़ देखे मोरो कि इतना अच्छा लगा कि कोविड के बाद सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और सब साथ में आ रहे हैं, तो आई गेस इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू कम टुगेदर म्यूजिकली। या श्रद्धा ने दिल्ली से अपनी चाइल्डहुड मेमोरी शेयर की। बहुत सारे मेमोरीज़ है हमारा चाइल्डहुड जो है, हम ज़्यादा करके जब हम छोटे थे तब ज़्यादा वक्त भी मिलता था कि हम दिल्ली जाते थे, हमारी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे वहाँ पे, तो बहुत सी यादें जुड़ी है, बहुत प्यारी यादें जुड़ी है। और मैं एक्चुअली कल दिल्ली से ही आई, मैं शूट कर रही थी वहाँ पे, तो मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली का तो एक आना जाना कनेक्शन तो है, बहुत डेफिनेटली कनेक्शन है। हमारे कजन्स है वहाँ पर, तो मेमोरीज में हम मसूरी जाते थे ठंड में, चाय रस लेकर गाना गाते थे, तो काफ़ी सारे मेमोरीज है। डैड इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, तो एक दिल्ली की टीम का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी है। श्रद्धा ने म्यूजिक से अपने कनेक्शन के बारे में बात की और बताया कि किस तरह म्युझिक उनकी फॅमिली का हिस्सा है। गाणं ॲक्च्युली फक्त माझ्यासाठी नाही, माझ्या भावासाठी, माझ्या आईसाठी, फॅमिलीमध्ये खूप म्हणजे खूपच इम्पॉर्टंट आहे। माझे आजोबा जे होते ते एवढे मोठे क्लासिकल सिंगर होते आणि आम्हाला ते ऑनर मिळालं की आम्ही त्यांच्याबरोबर वी कुड सिंग विथ हिम एंड आमच्या फॅमिलीमध्ये इट्स अ वेरी वेरी बिग ऑनर और आई थिंक कि हम सबको बहुत सुकून मिलता है विद म्युझिक मी तर ट्राय करते, प्रयत्न करते की मी गाऊ, अजून प्रॅक्टिस करू, पण ते आता होत नाही आहे, तो होपफुली हो जाएगा। पण असं वाटतं मराठी प्रॅक्टिस करून आली आहे आता नाही, आय मीन स्ट्रेस रिलीव आहे खूपच, सगळेच गातात आमच्या फॅमिलीमध्ये, आई आहे, मावशी आहे, आजी आहे, आजोबा होते, आता भाऊ पण गातो आमचा प्रिया, तर वी आर प्लॅनिंग टू प्रॉब्ली डू सम स्टफ टुगेदर इन द फ्यूचर ऑल्सो म्यूजिकली। श्रद्धा ने इस शो के बारे में बात की। तो हम बहुत एक्साइटेड है, जैसे हमने कहा, एंड आई थिंक कि जैसे स्पोर्ट्स लीग में होता है, टीम्स होते हैं, तो हम दिल्ली धुरंधर्स हमारी टीम है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है एंड वी होप दैट एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस। श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ ने यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की। आई थिंक कि बस प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो पीसफुली हो एंड जो भी रेजोल्यूशन हो वो अच्छे से प्यार से आए। That's I mean, I just wish everything, even the farmers' protest or anything that happens politically or in any way happens peacefully, because any news anyone reads it affects our minds, and every daily everyone's like what's going on in this country or stuff like that. So whatever happens, जो भी होता है ना, एकदम शांत और peacefully होना चाहिए, and people should not really be violent at all. That's what I believe in, that's all. Yeah. बॉबी देओल जो इस शो को होस्ट करेंगे वो भी दिखे इस इवेंट पर। बॉबी ने शो का कॉन्सेप्ट बताया। बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक नया एक IPL जैसे हमारा क्रिकेट लीग है, उसके हिसाब से म्यूज़िक लीग को बनाया गया है। सो आई थिंक वैसी एक्साइटमेंट रहेगी। नए टैलेंट्स जैसे IPL में आते हैं, वैसे नए टैलेंट्स को ढूंढा जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा। बस मैं यही, इट्स एक्साइटिंग। और मैं पंजाब लायंस का मैस्कॉट हूँ, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, मीका है,
Aziz Kaur, Rupali. So all excited and also excited to wear all these jazzy clothes. Looking very jazzed up. ऐसा लगता है अभी मैं performance के लिए आया हूँ. बॉबी ने ये भी बताया कि शो कितना अलग है। शो ऐसा है, शो डिफरेंट है, म्यूज़िक शोज कितने बनते हैं, पर ये एक बहुत ही अलग किस्म का म्यूज़िक शो है। तो IMPL, इट्स कॉल्ड IMPL, इंडियन म्यूज़िक प्रो लीग। तो उस हिसाब से पहली बार मैं भी रियलिटी शो में पार्ट ले रहा हूँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी डिज़ाइनर राशि हैं, उन्होंने ये मेरे कपड़े बनाए हैं, और थैंक यू राशि। एंड दैट्स अबाउट इट। बस यही है कि हम म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारी टैग लाइन है। तो देखते हैं कौन सी टीम का म्यूज़िक ऊंचा रहता है। एंड दैट्स इट। बॉबी ने अपना म्यूजिक टेस्ट मीडिया से शेयर किया। क्या है कि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर गाने होते हैं वो पंजाबी गाने होते हैं। तो पंजाबी म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ म्यूज़िक। आई मीन एवरीबडी इन पंजाब इज़ वेरी म्यूजिकल, सो मच टैलेंट इज़ देयर व्हिच इज़ कम फ्रॉम पंजाब। बट दैट डजंट मीन दैट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में हर कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है, और ऐसे टैलेंट शोज़ उन्हें मौका देते हैं कि उन्हें चांस मिले सबके सामने आने का। तो दैट्स व्हाट IMPL इज़ ऑल अबाउट। बॉबी ने अपने शो आश्रम की सक्सेस के बारे में बात की। वैसे बस यही कहना चाहता हूँ, जप नाम सबको, कि उनको इतना पसंद आया मेरा शो और इतनी अप्रिसिएशन मिली। मतलब भगवान हमेशा चांस देता रहता है, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा उठाते नहीं। और मुझे भगवान ने फिर से एक मौका दिया, एक चांस दिया, और प्रकाश जी ने मुझ में बिलीव किया एज द कैरेक्टर ऑफ काशीपुर वाले बाबा निराला। तो वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। एंड येस, अभी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं मार्च अप्रैल में सेकंड सीज़न का। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि पहला सीज़न आया, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 किया, तो लोगों को लगता है थर्ड सीज़न आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सीज़न 2 की शूटिंग अब होने वाली है। सो इट शुड बी आउट नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो व्हेन, पर शूटिंग शुरू अभी होने वाली है मार्च में। म्यूजिक की बात हो रही है तो सिंगर शान कैसे पीछे रहेंगे। शान यहाँ पर काफ़ी खुश दिखे। बिल्कुल, इससे पहले काफ़ी सारे थोड़ी बहुत शूटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सारी टीम्स फुल फोर्स में सबके साथ मिलकर इतना खुशी हो रहा है, क्योंकि पिछला एक साल जो ये लॉकडाउन कहें या फिर इतने मौके नहीं मिलते हैं अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ मिलने का। तो आज सबके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर टीम में हमारे सारे जाने पहचाने सिंगर्स दोस्त हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मज़ा बरकरार रहेगा जब तक ये शो चलेगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत एक क्रिकेट लीग की तरह म्यूज़िक का ये लीग हो रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी, काफ़ी कंपटीशन वाली माहौल तो होगी ही। वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल एक कॉमराडरी, एक दोस्ती, सबका एक साथ होने का ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शान ने बताया कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और किस टीम को सपोर्ट करूं? अपनी टीम को, बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स हल्ला बोल, ये हमारा वॉक राय है। उन्होंने इस शो के फॉर्मेट के बारे में भी बात की। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्या है कि इस फॉर्मेट में पहली बार इस तरह का एक म्यूज़िक शो हो रहा है, जहां ज़्यादातर हम लोगों मतलब यंगस्टर्स को जज करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, कभी कभार उनको मेंटोर करते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें भी परफॉर्म करना है। और काफ़ी सारे जो धुरंधर आर्टिस्ट हैं, सबके सब अपने अपने सिंगिंग में इतने कमाल गाते हैं। हमारे बंगाल पंजाब अब एक हुआ है जी। बिकॉज हम शुरू से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आज फिर हम एक साथ जुड़े हैं, और बहुत प्यारा शो है। आई थिंक इंडिया का सबसे पहला इतना बड़ा शो है जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स एक साथ मिलेंगे, और सभी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई को भी है। तो हम भाई रहेंगे, लेकिन स्टेज पे हम भाई नहीं रहेंगे, स्टेज पे हम भाई रहेंगे। शान और मिक्का ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात की। नहीं, एक्चुअली क्या, किसी बात की एकदम तह तक जब तक ना जाए उसके बारे में कुछ कहना ये थोड़ी सी इरिस्पॉन्सिबल बात हो सकती है। और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात को एग्जैक्टली क्या, कहाँ मुद्दा कहाँ फंसा हुआ समझने की, लेकिन मैं ऑनेस्टली अब तक उस बात को समझ नहीं पाया हूँ। तो आई थिंक इट्स बेस्ट के ऐसे हाँ बिल्कुल, प्रोटेस्ट से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मतलब काफ़ी ठंड भी है दिल्ली में, तो उनको पूरे पंजाब का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये बिल्कुल ठीक हो जाए, बिकॉज वी आर बिकॉज ऑफ फार्मर्स, हमारे किसान। जी, तो सपोर्टिंग हमारी हमेशा ही है।
तो हम श्योर कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी इस सिलसिले को लेके। सो जल्द से जल्द प्रार्थना करते हैं वहाँ से कि ये ठीक हो जाए, जैसे कोविड जा रहा धीरे धीरे ये चीज़ भी जाए। हाँ, उससे भी जल्दी। चल मीका और शान ने म्यूजिक के बारे में बात की। देखो, शुरुआत तो अगर आप 12,000 साल पहले अगर हिस्ट्री भी देखेंगे तब भी हिंदुस्तान सबसे आगे ही है। तो म्यूज़िक में भी हम आगे ही हैं, हमसे ही सब लोग सीखते हैं और सीख बिल्कुल, के आगे आज बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी जो है वो पूरे विश्व भर में भरे हुए हैं। कहा जाता है कि हर 5वां इंसान दुनिया में हिंदुस्तानी है। तो जहाँ जहाँ और हम पूरे विश्व में छाए हुए हैं, तो हमारी म्यूज़िक भी हमारे हर एक जो हिंदुस्तानी बंदा है जहाँ जहाँ है, दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर म्यूज़िक। और साथ साथ बॉलीवुड का म्यूज़िक इस तरह का है कि उसमें हम हर ट्रेंड, हर स्टाइल को अपनाते हैं। तो हमारे इस शो में जैसे हिप हॉप या ब्लूज़, जैज़ ऐसे भी राउंड्स होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो गाने हैं उसे हम वर्ल्ड म्यूज़िक के स्टाइल में भी प्रेजेंट करेंगे। गाने तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के होंगे, हिंदी होंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टाइल्स विल बी यूज्ड। यहाँ पर जावेद अली और कैलाश खेर भी साथ में दिखे और इन्होंने भी मीडिया से बात की। भले ही हम अपोजिट टीम हो, लेकिन हमारे दिल बड़े मिले हुए हैं क्योंकि बहुत पुराना याराना है। और बट बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इस तरह का शो दुनिया में पहली बार होने जा रहा है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस शो का हम हिस्सा हैं। और बहुत कमाल के कलाकार और बहुत डिफरेंट जॉनर्स हमको सुनने को मिलेंगे और परफॉर्म करने को मिलेंगे। यूजुअली हम किसी भी शो को जज करते हैं या फिर एज अ जज हम लोग आए हैं, लेकिन ये पहला इत्तेफाक होगा कि परफॉर्मेंस करें और इस तरह का माहौल मिले। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 8-9 साल के बाद फिर से जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से मिले, शुरुआत हुई। और जी टीवी पे हम लिटिल चैम्प कर रहे थे साथ में। तो इत्तेफाक की बात है, अब ये पहली बार दुनिया में ऐसा एक शो बन रहा है दुनिया में जो म्यूज़िक का प्रीमियर लीग टाइप का है। तो इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग इसका नाम है, IPML, और जी टीवी और Z5 पर ये आ रहा है। 26 फरवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से ये आ रहा है। ऐ मेरे प्यारे संगीत के प्रेमियों, खुशी की बात यह है कि बेहुदी बातें बहुत हो गई थी ज़िंदगी में। तो जब कहते हैं अंधकार के बाद फिर उजाले को ही आना होता है, शोर के बाद सन्नाटे को ही आना होता है, सन्नाटे के बाद शोर को ही आना होता है। और अब तो म्यूज़िक आ रहा है, न शोर है न कोलाहल, संगीत। 18 लोग तगड़े वाले 18 सिंगर्स एक साथ आएंगे और आप लोगों को घर बैठे खुश रखेंगे। बस आप ये है कि जो भी है टीवी अगर ख़राब हो तो ठीक करवा लो और अगर पैसे ना हो तो हम सब कर लेंगे मिल बांट के। लेकिन ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक लोगों को प्योर म्यूज़िक सुनने को मिलेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमारा नारा भी है IPML का कि म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा। कहने को एक कंपटीशन है, लेकिन जैसा जावेद ने कहा बहुत ही प्यारी बात कि दिलों में हम लोग एक ही हैं, दिल हमारे मिले हुए हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं। सारे इकट्ठे होके समझ लीजिए गाना ही गाना गाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और इतना गाना गाएंगे कि आप सब भी गाएंगे घर बैठकर हमारे साथ। हमारी वही स्पिरिट थी इस पूरे शो को लेकर। तो 6 टीमें हैं कहने के लिए, और कंपटीशन भी होगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स भी होंगे, लेकिन एक क्लास होगी डायलॉग्स में। लगेगा कि परिवार में बैठ के हाँ ऐसी मस्ती तो बड़ों के साथ छोटों के साथ सबके हो सकती है। तो इस बार ये बहुत ही हेल्दी डायलॉग्स होंगे और संगीत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इन दोनों ने भी यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की। हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ में हैं। और देखिए, भारत की गरिमा को जहाँ भी कोई भी आँच आवे, कोई दृष्टि दिखाए, कोई आँख दिखाए, तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। घर झगड़े समस्याएं हर घर में हैं, लेकिन वो घर की समस्याएं वो घर वाले मिल बैठ सुलझा के सकते हैं, निभा लेंगे। लेकिन कोई और अगर आंख दिखाए तो फिर जिसकी समस्या है वो भी जुड़ जाता है और बोलता है अच्छा आ जरा बाहर आ जा। मेरे ख्याल से हम अपने घर के जो
जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क के, हमारे देश के, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी को इसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश सक्षम है, समर्थ है। अब तो देखिए, जिस देश को दुनिया वाले कहते थे स्नेक चार्मर्स कंट्री, जिस देश को कहते थे स्लेवरी नेशन, टुडे आवर कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू द वर्ल्ड इन द फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ऐसा मेरा देश जो दुनिया बचा रहा है, तो ये है खुशी की बात। थैंक यू। आइए कैलाश हर हर महादेव, बोल शंकर। यहाँ वाजिद खान भी दिखे। इन्होंने भी मीडिया से बात की और बताया इस शो के बारे में। एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है। ये आई विल टेल यू वन थिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑफ इंडिया राइट नाउ एंड बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे। मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से, येस ऑफ कोर्स मैं पार्ट ऑफ द कंपटीशन भी हूँ, बट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस पे मेहनत करे जा रहे हैं। इनफैक्ट वाजिद ने भी मेहनत इस पे करी है। हम लोग करीबन 6-8 महीने से इस पे मेहनत कर रहे हैं एंड आज ये पूरा जो चीज़ें बातें करते थे, ख्वाब देखते थे, वो आज हमारी पूरी होती जा रही है। इनफैक्ट एंड हैट्स ऑफ टू निखिल चतुर्वेदी एंड पुनीत सर जी एंड सलमान खान साहब, जो कि जिन लोगों ने मिल के ये शो को इतना बड़ा बनाया है। सो येस, आई एम एन्जॉइंग एंड एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग इट एंड कंपटीशन तो कम, ये ऐसा लग रहा है कि एक वो म्यूज़िकल पिकनिक है जिसमें सब लोगों को मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को मज़ा आएगा। हमारी मेहनत रास आएगी। उन्होंने बताया कि ये शो किस तरह अलग है। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है। जैसे हर प्लेटफॉर्म में जजेस होते थे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक न्यूकमर नोटिस नहीं होगा, वो न्यूकमर सीधे स्टार बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस शो के अंदर एंड जजेस करना वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग सिस्टम है। जैसे ऑफकोर्स हमारे देश में वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है, बट ये एक डिफरेंट रूप है म्यूज़िक का, एक डिफरेंट अंग है, एक डिफरेंट रंग है और आई थिंक ये बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज सारा फुल्ली पैक्ड ओवरऑल, इतना बड़ा, इतने सारे आर्टिस्टों के साथ इतना पैक्ड शो है ये कि इट्स लाइक मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे आर्टिस्ट पहले कभी मंच पे आए होंगे एंड it's designed very nicely and there are a lot of people working very hard on this and I'm really thankful for the Z team and all the owners who are related to this show and all the participants and all the singers. I think सब लोगों की बहुत तगड़ी मेहनत है। अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, आगे देखो मज़ा आएगा। जी, मैं इस शो को पूरे शो को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, हाँ, मुझे दिल्ली में डाल दिया गया है, बट आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट एंड मेरे ख्याल से टीम कोई सी भी हो, म्यूज़िक ऊंचा रहे हमारा, दैट इज़ द थिंग। साजिद ने यहाँ वाजिद खान को भी याद किया। आप यकीन मानिए, येस ऑफ कोर्स ये शुरुआत मेरे ख्याल से वाजिद और निखिल भाई ने की थी इसको एंड वाजिद जब ही वाज नॉट वेल, ही वाज हॉस्पिटलाइज, वो इंसान उस वक्त भी शो के लिए फ़िक्र कर रहा था एंड मैं जा रहा था तो मुझे कहता था कि साजिद भाई, निखिल भाई का ये शो है, ये शो आ रहा है अपना, इसके ऊपर मेहनत करनी है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आई विल जॉइन इट, बट यू प्लीज़ बी विद हिम, बी विद भाई एंड just see how we can make this show happen. It is our dream and yes of course I'll be very frank with you, मैंने कभी शो किया नहीं वाजिद के बगैर। आज जितने भी सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, जितने भी गाने गाए हैं, वो हमेशा वाजिद ने ही गाए हैं, वाजिद ही प्लेबैक और सिंगर रहा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं पहली बार ऐसा शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे सामने इतने बड़े बड़े सिंगर्स, इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने हैं एंड आई एम अ न्यू कमर, सो आई एम फीलिंग दैट आई एम द न्यू कमर ऑन दिस शो, बट येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड जिस दिन मैं आया कल काफ़ी मन भावुक हो गया जब पहली बार मैं आके बैठा, तो आई फेल्ट के वाजिद कहीं ना कहीं से निकल के आएगा या कोई सी टीम में बैठा होगा, बट मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि आई फील हिम हियर, आई फेल्ट हिम यस्टरडे एंड ही इज़ वेरी मच देयर विथ मी, इन मी एंड मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक वाजिद का नाम लेने के लिए अब मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के सामने अच्छी से अच्छी मेलोडी लेके आएंगे, साजिद वाजिद ही। और लेट मी टेल यू वन थिंग, वैसे तो मेरा नाम साजिद है, मेरे भाई का नाम वाजिद है, बट आज से मेरे को प्लीज़ सब लोग साजिद वाजिद ही बुलाइए तो अच्छा है। आई डोंट बिलोंग टू साजिद वाजिद ऑलवेज। थैंक यू सो मच, प्रे फॉर मी गाइस, थैंक यू वेरी मच।
इस इवेंट में सलमान खान पहुंचे और उन्होंने इस शो के बारे में बात की। देखेंगे वो जब आप शो देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा अनोखा म्यूज़िक लीग है जहाँ पर ये जो म्यूज़िक की जो एनर्जी है वैसी बहुत शानदार एनर्जी है, बहुत बढ़िया एक सूफ़ी एनर्जी है, एक म्यूज़िक। अब जैसे कि लॉकडाउन में भी सिर्फ एक ही चीज़ चला है म्यूज़िक, बाकी कुछ नहीं, सब हर एक कोई म्यूज़िक बना रहा था इंक्लूडिंग मी। मैंने भी 3 गाने बनाए और बहुत 3 गाने बना के हमारे चैनल पे डाल भी दिए थे जो कि काफ़ी अप्रिशिएट हुए। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो कभी डाई ऑफ नहीं होगी। तो और ये जो लीग है इसकी जो एनर्जी होगी, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर जो एनर्जी होती है, हाँ, एनी लीग एक तो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इस म्यूज़िक लीग के अंदर हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। सलमान ने यहाँ सिंगल स्क्रीन की बदहाली के बारे में भी बात की। हाँ, सिंगल स्क्रीन्स की बहुत मुश्किलात ये है कि वैसी बहुत कम पिक्चरें चलती हैं सिंगल स्क्रीन्स के अंदर। तो और जो थिएटर ओनर्स हैं वो खुद मालिक हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक कब्रिस्तान टाइप का एक फ़ील आ रहा है वहाँ पर, एक शमशान जैसा फ़ील आ रहा है कि एकदम सूना सूना, एक कोई थिएटर्स में जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली जो अब जिनके थिएटर्स हैं वो तो चलाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे थिएटर्स फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बंद हो चुके हैं। तो वो थिएटर्स बंद होना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा यही बिज़नेस है कि हम एक्टिंग करते हैं और वो हम पिक्चर बनाते हैं और वो पिक्चर दिखाएं कहाँ, थिएटर्स के अलावा। तो एक कैच-22 सिचुएशन है और वो हमारे बिना इनकम्प्लीट है, हम उनके बिना इनकम्प्लीट है। और क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स के अंदर एक अच्छा एक होल्ड है फैंस का और हमारा एक कनेक्ट है, तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि राधे को सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज़ करना है। और फिर अब क्योंकि ये कोरोना इतना फैल चुका है वगैरह वगैरह वगैरह, तो और वैसे ही देख लो आप, सब नॉर्मल घूम रहे हैं। और तो इसलिए ये दरख्वास्त थी थिएटर ओनर्स के लिए कि जब फैंस आएँ देखने के लिए पिक्चर तो वो थोड़ा सा एहतियात रखें, वो एक सैनिटाइज वगैरह कर लें ताकि किसी को वहाँ से ये बीमारी ना लगे। तो यंगर जनरेशन तो सर्वाइव कर ही रहा है। प्रॉब्लम यंगर जनरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का, कि हमारी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो वो ज़िंदगी भर का एक गिल्ट हमारे साथ रहेगा। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अब वैक्सीन भी आ गई हैं तो वो सब एक सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और दुआ है कि 2021 और 2020 से बहुत ज़्यादा बेटर हो हम सब के लिए, और जैसे 3, 4, 5 आते रहे वैसे हम सब की ग्रोथ बढ़ते रहे। और ये भी एक प्रेयर है कि कोई ऐसा नहीं बोले कि यार 2020 हमारे लिए 2021 से बेटर था, तो वो तो एक दैट्स नॉट कूल एट ऑल। सलमान में फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर दिया एक मैसेज। तो the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज़ होनी चाहिए हर एक के साथ।